मुल्क की तकसीम ने हमारे दिलों को गहराई से तोड़ दिया है। ये बातें कहीं से भी जायज नहीं थीं। ये बातें अररिया के सीरत कॉन्फ्रेंस में पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। कॉन्फ्रेंस में पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इंसानियत और शांति का संदेश दिया था। उन्होंने कभी धर्म या जाति की बात नहीं की, बल्कि इंसान को इंसानियत का पैगाम दिया। कुरान में इल्म को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। गवर्नर ने कहा कि इंसान का दिल इल्म का मरकज है और शिक्षा ही अच्छाई बुराई में फर्क करना सिखाती है। इस्लाम का मकसद इंसानियत को जिंदा रखना है, लेकिन आज लोग जातियों में बंट गए हैं। उन्होंने कहा कि जो इंसानियत को जिंदा रखते हैं वही लंबे वक्त तक जिंदा रहते हैं। एक अच्छा इंसान ही बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है और यही पैगंबर का असली संदेश है। अब आप कह ही रहे हैं तो फिर मैं कह ही देता हूँ। 1250 हुजूर सल्लल्लाहु या कुरानी हकीम वो कहता है अकल का इस्तेमाल करो, इस हद तक जाता है कि देखिए हमें बड़ी फिक्र रहती है कि मुसलमानों की तादाद बढ़ जाए। कुरानी हकीम कहता है अगर अल्लाह चाहते तो सब लोग ईमान वाले हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब हैं, आप और मैं नहीं हैं। तो हमने तो चाहा नहीं कि सब एक जैसे हो जाए, तो क्या आप जबरदस्ती करके सबको ईमान वाला बनाएंगे? और फिर कहता है अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई ईमान भी नहीं ला सकता। तुम्हें अकल की बात बता दी, अब जो अपनी अकल का इस्तेमाल न करे उस पर लाना। ये कुरान कहता है जो काम हमारा नहीं, जितने काम अल्लाह के हैं वो तो हमने अपने दिल में दे दिए, और जितने हमारे काम थे वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। अल्लाह हमारी दुश्मनों की तोपों में कीड़े डाल दे। भाई ये काम तो आपका है। और कुरान में आता है इंसानी मा तमन्ना, क्या इंसान ये समझता है कि वो जो दुआ करेगा वो पूरी हो जाएगी? वन्ना लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, हरगिज़ नहीं। उसे मिलेगा वो जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करेगा और कोशिश करेगा। ये कुरान में दुआ का मतलब तो होता है कि वो बेदारी पैदा करना कि हम इस मकसद को हासिल करना चाहते हैं। तो फिर जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसका तो ये हम और ज्यादा जी तोड़ कोशिश करेंगे, लेकिन वो तो हम करते नहीं। और दूसरी बात क्या है कि ये ध्यान रखिएगा, मैं सब जुमला कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ भाइयों को अच्छा न लगे। तकलीदी जहन तखलीकी जहन नहीं हो सकता। ये दुनिया तखलीक के सहारे, इनोवेशन के सहारे आगे बढ़ती है। हमने तय कर लिया है 1250 में कि अब हम कोई नया काम अकल से नहीं करें। अल्लामा इकबाल का शेर है, फारसी में है लेकिन सुनाई देता हुआ। हर के उड़ा कुव्वते तखलीक नीस, पेश माजुस काफिर जिद्दीक नीस। आप काफिर उसको कहते हैं जो आपके जैसा ना हो, चाहे वो गैर मुस्लिम तो है ही काफिर, मुसलमानों में भी जो आपके मसलक में नहीं है वो भी काफिर। अल्लामा इकबाल अल्लाह से कहलवाते हैं क्या कि मेरे नजदीक काफिर और जिंदगी वो है जिसके अंदर नई चीजें पैदा करने की कुव्वत नहीं है, सलाहियत नहीं। हर के उड़ा कुव्वते तखलीक नहीं, पेश माजुस काफिर और जिंदगी। तो अपने आप को, अपनी अकल, जितनी हम अकेले नहीं है दुनिया में, स्पीशीज करोड़ों की तादाद में, लेकिन इंसान अकेला जिसको अल्लाह ने अकल दी, शऊर दिया, विवेक दिया, इसका इस्तेमाल करिए। कोई दुनिया में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।